ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्मेदारी जो हार का ठीक रहा था ना, पूरे का पूरा बॉलर्स पर फोड़ दिया कि वो एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाया। आपने बैटिंग क्या की थी उस्ताद, बताना जरा, बताओ जरा। आप इस सीजन में ऑनेस्टली कहूं तो क्या कप्तानी कर पा रहे हो? पिछले मैच लगातार जीते, लेकिन उसमें आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, आपकी कप्तानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सवाल आपसे नहीं पूछता अगर आप बॉलर्स के ऊपर पूरा ठीकरा नहीं फोड़ते तो। हार के बाद जब ऋतुराज गायकवाड़ आए तो उनसे पूछा गया तो कहा कि सर मेरे हिसाब से पिच में बॉलर्स के लिए था कुछ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब हम बैटिंग कर रहे थे तो आसान नहीं था हमारे लिए, शॉट मारने बहुत मुश्किल हो रही थी। जब एलएसजी के बॉलर्स हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे तो नहीं बॉल लग रही थी, लेकिन हम जब कर रहे थे तो फिर अभी ये तो कुत्ता बना के मार रहे थे। भाई अंशुल कंबोज को तो 10 बॉल में 8 छक्के पड़ गए, एक चौका, 10 बॉल में 52 रन। कहा कि मेरे ख्याल से एलएसजी के बॉलर्स ने एग्जीक्यूशन अच्छा किया। लेकिन मैं बैटिंग की बात करूं तो पिच को देख के मुझे लग रहा था 160 170 बहुत होंगे, लेकिन हमने तो 180 बनाए। तो मेरे हिसाब से एज अ बैटिंग यूनिट हमने सही किया। बॉलर से हाँ हम काफी कुछ उम्मीद लगाकर बैठे थे, हम कर सकते थे अच्छा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो भी कमाल रही। पिच की बात की जाए तो पिच भी बेटर हो गई थी बाद में बैटिंग के लिए। साथ में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स भी खेले। कहा कि भाई साहब चलिए ठीक है, शॉर्ट बॉल्स के बारे में बात करते हैं। कि देखो सर, शॉर्ट बॉल की बात करें तो फिर जॉश इंग्लिश, उन्होंने कमाल का गेम खेला था पिछली बार। तो हम आए थे एक प्लान के साथ, मिच मार्श, लेकिन वो एक बंदा है जो शॉर्ट बॉल को अच्छे से खेलता है। तो मुझे लगता है कि हमारे एग्जीक्यूशन में वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई। जो हार्ड लेंथ की बॉल थी, प्रॉपर टेस्ट मैच लेंथ, वो हम हिट करना चाहते थे, लेकिन शायद उतना अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ नहीं हमारे बॉलर्स से। तो बेसिकली आप अपनी हार का ठीकरा बॉलर्स पर डाल रहे हो। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से सही नहीं है चीज। आप पूरी जिम्मेदारी किसी कुछ इस तरीके से नहीं डाल सकते। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने यह भी माना कि हाँ कुछ अच्छे शॉट्स, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स जरूर खेले, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमारे एग्जीक्यूशन जो था कुछ एरिया में, कुछ बॉल्स में वो नहीं हो पाया। और प्लस उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स भी खेले। लेकिन आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ओपनिंग बैटर्स जो थे उनके, हमारे वाले शॉट पड़ गए, उनके वाले धुआं उठा गए, है ना। तो कुछ चीज़ें थी हार्ड लेंथ के ऊपर, कुछ चीज़ें थी जो उनके ओपनिंग बैटर खेले अच्छा, तो उन चीज़ें मिक्स एंड मैच कर लीजिए, है ना। फिर आता है, कहते हैं कि जब इंजरीज के बारे में बात हुई तो कहा कि देखो कई बार अपोजिशन अच्छा क्रिकेट भी खेलती है, तो आपको ये भी मानना पड़ता है। लास्ट क्रिकेट से जो लास्ट गेम था, हमने अच्छा ही क्रिकेट खेला था, लेकिन चीज़ें अलग हुई। प्लस इंजरी भी काफी लंबा कंसर्न रही है सीएसके के लिए। जेमी ओवर्टन जो कमाल के थे प्लेयर, वो इंजर्ड हो गए, अकील हुसैन को वैसे खिला नहीं रहे हैं। हालांकि कार्तिक शर्मा की तारीफ की, कहा कि एक पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन कार्तिक ने जो 70-80 रन बनाए उसने हमें एक अच्छी पोजीशन पर दिया। तो एज अ यूनिट अगर आप देखोगे, मिडिल ऑर्डर में कुछ चीजें थी, हम लैक कर रहे थे, बट पिछले कुछ गेम से हमने अच्छा किया है, तो हम कॉन्फिडेंट जरूर हैं। एंड बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कुछ चीजें क्लिक हो रही हैं, बॉलिंग में भी हम अच्छा कर रहे हैं। जस्ट एक ऑफ डे जरूर था, लेकिन आगे अभी 2 गेम बचे हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं अपनी इस टीम को लेकर। कि अच्छा चलिए बताइए फिर, बचे 2 गेम को कैसे खेलोगे, कैसे फेस करोगे? सर देखो, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हम चेन्नई जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, किस किस एरिया में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड मोर इंपॉर्टेंट ये कि हम कुछ शॉट्स को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उस कैलकुलेशन को करेंगे कि कैसे हमें क्वालिफाई करना है। हमें जो बचे हुए गेम हैं वो सारे के सारे जीतने हैं, सबसे पहले तो वही एक चीज़ है। तो सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि हम वो मैचेस जीते, क्योंकि यहां से इतना इजी होने नहीं वाला है। कुछ वैसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी है नहीं, हमें सिर्फ इतना है कि हमें अपना दिन अच्छा करना है। और सिंपल सी बात है कि जो भी दिन हमारा अच्छा होगा उसके बाद हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। बचे 2 मैचेस हैं, उन्हें जीतना है, और क्वालिफाई जो करना है प्लेऑफ के लिए वो उसी पर फोकस रहकर करना है। नो डाउट के ऋतुराज गायकवाड़ ने जो बात बोली वो सही है कि आपको अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, बट साथ में आपको यह भी देखना पड़ता है कि आपकी कमी सिर्फ बॉलिंग में नहीं थी, बैटिंग में भी थी। बाकी आप लोग बताइए अपना राय कमेंट के अंदर।